खुदा मसीह यीशु के पुरफजल, बाबरकत, बाअज़मत, मुक़्तदिर और कायूम बरतर नाम में आप सभी नाजरीन को सत्यज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं पास्टर अभिषेक मुरार आपका खैर मकदम करता हूँ, दिल इस्तकबाल करता हूँ और अपनी अजीम खुशनसीबी समझता हूँ कि खुदा ने इस लम्हे को दिया जिससे कि मैं आपके दरमियान हाजिर होके खुदा के कलाम से एक आयत आपसे बांट सकूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19वीं 20वीं आयत बचपन से हमें सिखाई गई है। इस प्रकार पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हें मूल्य दे करके मोल लिया गया है। Don't you know that you are the temple of Holy Spirit and you are not your own, you were bought with a price. Yes friends, yes folks, we are bought with a price. हम मूल्य दे करके मोल लिए गए हैं। और इस आयत को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दूर एक गांव में एक छोटे से परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप उस बच्चे का नाम विजय रखते हैं कि जिंदगी में हर समय इसको सफलता मिलेगी, अच्छे ऊंचे शिखर पर ये जाएगा। और बचपन से एक ही ख्वाहिश थी उसके माता पिता की कि मेरा बच्चा खुदा का खादिम बने। जब बच्चा बड़ा हुआ उस विजय को उन्होंने एक अच्छे से बाइबल कॉलेज में उन्होंने दाखिला करा दिया जहां उसे बाइबल से तालीम दी जाती थी और बहुत सारी बातों को सिखाया जाता था। पढ़ लिख करके वो बहुत अच्छा शिक्षित खुदा का खादिम बन गया। और धीमे धीमे जब वो अपने घर वापस आया, धीमे धीमे उसकी संगति बुरी होने लगी। बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, बुरे लोगों के साथ जाना घूमना फिरना, सारी चीजों ने उसको परमेश्वर से धीमे धीमे अलग करना शुरू कर दिया और इस कदर दूर हो गया कि वो नशे की गुलामी में आ गया। अपने आप को उसमें उसने गिरफ्त कर दिया। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये सोचता था कि इसके माँ बाप को कभी पता नहीं चलेगा। पर अचानक से एक दिन जब ये नशे की हालत में घर आया, इसके पिता ने इसे देखा और पिता ने इसे जोर से डांट करके फटकार लगाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुदा के खादिम हो करके इस तरह की हरकतों को कर रहे हो। वो विजय अपने पिता से बहस करने लगा, बकझक करने लगा, बड़बड़ करने लगा कि समाज भी तो है, सोसाइटी भी तो मेंटेन करनी पड़ती है, तमाम चीजें तो है। उसके पिता ने जोरदार उसको फटकार लगाई और उससे कहा, मेरे घर से दफा हो जाओ। वो भी जवान गुस्से में आकर के घर छोड़ करके जो भी उसके पास पैसे रुपए थे लेकर के चला गया। कुछ दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा, अपने दोस्तों के यहाँ, अपनी जो फील्ड, जो सर्किल, फ्रेंड सर्किल थी, वहां उसने दिन गुजारे। पर धीमे धीमे मेरे मित्रों, जब सब लोग इसे दरकिनार करने लगे तो इसे समझ में आ गया कि लोग अब इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। और अकेला तन्हा ये बैठा हुआ था, तभी इसे अपने पिता की और माँ की याद आई। आंखों में आंसू लिए इसने सोचा, मैंने गलत तो किया है। और उस जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी। एक अंतरदेशी ला करके इसने एक खत, एक पैगाम अपने माँ बाप के लिए लिखा कि पिताजी, मैंने गुनाह तो किया है, मैंने अपराध तो किया है, मुझे ग्लानि है, मुझे अपराध बोध है, मैंने जो किया वो नितान गलत किया, मुझे कृपया करके माफ कर दें, मुझे क्षमा करें। जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और अगर आप मुझे माफ करेंगे, एक काम करिएगा, जो हम लोग के घर के पास रेलवे स्टेशन है, उसके सामने एक पीपल का पेड़ है, एक बड़ी सी लाल रंग की डोर या कपड़े को बांध दीजिएगा, जिससे कि मैं एक ट्रेन से गुजरूंगा वहां से, और अगर मैं देखूंगा कि उस लाल रंग के उस कपड़े को आपने बांधा है तो मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है और मैं घर वापस आ जाऊंगा। पर अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो वो लाल रंग के कपड़े को, उस डोर को मत बांधिएगा, जिससे मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। इसका दिल बैठ रहा था, बहुत निराश था कि क्या मेरे माँ बाप मुझे माफ करेंगे, क्या मुझे क्षमा करेंगे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इत्तला किया जब ये चिट्ठी पैगाम घर पहुंचा दिया, वो दिन नजदीक आने लगा। और जैसे ही वो दिन आया, वो लम्हा करीब आया, ट्रेन में धीमे धीमे कदमों के साथ ये दाखिल हुआ और जैसे ही अपने घर के पास ये आने वाला था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस पेड़ की ओर देखे। पर मैं आपको बताऊं मेरे मित्रों, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी,
इसकी आंखें नम थी मेरे मित्रों, और जब ट्रेन उस पेड़ के उस स्टेशन के करीब पहुंची, इसने क्या बोला था कि एक लाल रंग के कपड़े को या एक लाल रंग की बड़ी सी डोर को, रस्सी को बांध देना। मेरे मित्रों, आपको मैं बताऊं, उसके पिता ने पूरे पेड़ में ढेर सारे लाल कपड़ों को टांग दिया, बांध दिया, ये बताने के लिए कि बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें माफ नहीं किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे हो, यू आर माइन। ना सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, बल्कि तुम्हें दिल से हमने माफ भी किया है। अब वापस आ जाओ। बच्चे की, इस जवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा मित्रों। तुरंत झट उतर करके अपने घर गया, गले लग करके अपने माँ बाप से रोने लगा। खुदा के लोगों, कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, हमसे पाप हो जाता है, हमसे अपराध हो जाता है, और दुनिया हमें बताती है कि हम तो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया किनारे कर देना, दुनिया के विचार, दुनिया के लोगों को किनारे कर देना, उस खुदा के हुजूरी में आके कहना, खुदा बाप, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं, वो आपसे यही कहेगा, बेटा, ना सिर्फ मैंने तुम्हें माफ किया है, बल्कि मूल्य दे करके तुम्हें मोल लिया है। उस पाप की गुलामी से, उस बंधुआई से, उस नशे की आदत से, उस गलत संगति से, उस बुरी महफिल से मैंने तुम्हें बचा करके मोल लिया है। बिकॉज यू बिलोंग टू मी, वी बिलोंग टू जीसस, वी बिलोंग टू गॉड। खुदा के लोगों, आसमान के खुदा के करीबी में आ जाना, क्योंकि हम और आप मूल्य दे करके मोल लिए गए हैं। जरा सोचिए, एक संसारिक पिता जब इतनी मोहब्बत कर सकता है, तो वो सेनाओं का यहोवा, वो आसमान का खुदा, हमारा आपका पिता, वो हमसे कितना प्रेम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से कलाम से आपकी जिंदगी बरकतों से सैर और आसुदा हुई है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।